बात करेंगे बेटा कि जो एक थर्ड टाइप होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम जीनोगैमी बोल देते हैं, और इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसको जिटेनोगैमी बोलते हैं। मीन्स टोटली पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स हुई? 3 टाइप हुई। ऑटोगैमी, फिर उसके बाद जीनोगैमी, और फिर उसके बाद जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी ये क्या हुई? 3 टाइप हुई। ऑटोगैमी मैंने अभी आपको बताया है कि जब फ्लावर क्या हो, सेम हो। ठीक है, हमें पता है कि फ्लावर जो होती है उसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के पास पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जीनोगैमी आती है जिसमें फ्लावर जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्लावर। और जिटेनोगैमी जो होती है वो क्या होती है? जिटेनोगैमी में प्लांट सेम होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट सेम होता है और फ्लावर डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर नहीं होता, काफ़ी सारे फ्लावर होते हैं, तो उनमें से किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर, मान लो मैं रफली आपको समझाऊं, एक ये प्लांट है, इसके ऊपर एक ये क्या है? फ्लावर है, इसमें ये मेल पार्ट है और इसमें ये स्टिग्मा है, फिर मेल पार्ट है और फिर स्टिग्मा है। तो ये इसमें क्या हो, अगर यहीं की यहीं पोलन ग्रेन बने और इस स्टिग्मा के ऊपर जाए तो इसको तो क्या कहेंगे हम? ऑटोगैमी कहेंगे। उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के अंदर मान लो अब एक दूसरा प्लांट है और उसके ऊपर एक और फ्लावर है, उसमें भी क्या है? एंथर है और स्टिग्मा है। यहाँ से पोलन ग्रेन बने और इस स्टिग्मा के ऊपर जाएं, प्लांट क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? जीनोगैमी बोलेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक प्लांट के ऊपर एक और फ्लावर है, उसमें भी स्टिग्मा है और उसमें भी एंथर एंड फिलामेंट है, और क्या हो कि यहाँ से पोलन ग्रेन बने और इस स्टिग्मा के ऊपर आए, तो इसको क्या बोलेंगे? जिटेनोगैमी बोलेंगे। जिटेनोगैमी बोलेंगे। जब सेम फ्लावर हो ऑटोगैमी, जब दूसरा प्लांट हो तो जीनोगैमी, और एक प्लांट का दूसरा फ्लावर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? जिटेनोगैमी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ऑटोगैमी जो होती है, जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर। 2 टाइप के क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, वो जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, और जो क्लिस्टोगैमस होते हैं ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ये हमेशा ओपन नहीं होते। चेस्मोगैमस जो होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं। सीधी सी बात, अगर चेस्मोगैमस फ्लावर होंगे, ओपन होंगे, तो कहीं दूसरी जगह से भी एंथर आके गिर सकता है। मीन्स इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस भी। और ये क्या है? क्लोज फ्लावर है, तो इनके अंदर बाहर से किसी भी एंथर का पोलन ग्रेन आके नहीं गिर सकता, तो ये केवल सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं, केवल ये उसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्या हुआ? चेस्मोगैमस मीन्स ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर होंगे तो उसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं और किसी दूसरे के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो क्लोज होंगे तो केवल उसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वहीं उसकी स्टिग्मा के ऊपर फॉल होंगे, और उन्हीं की वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सेल्फ पोलिनेशन का कारण बनते हैं। आगे बात करते हैं हम एजेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। मीन्स पोलन ग्रेन्स कोई ऐसे स्ट्रक्चर तो है नहीं कि किसी भी व्हीकल का यूज करके और स्टिग्मा के पास पहुँचे। इनको कुछ एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। एजेंसी में वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, फिर उसके बाद कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। और उसके बेस पे एजेंट्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एजेंसीज होती है एबायोटिक, और सेकंड जो एजेंसीज होती हैं वो होती है बायोटिक। एबायोटिक में वाटर, एयर ये सब आते हैं। जो एबायोटिक एजेंसीज होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो आती हैं। और बायोटिक एजेंसी में इंसेक्ट हो गया या कोई एनिमल हो गया, ये सब किस में आती हैं? बायोटिक एजेंसीज में आती हैं। अब इसमें देखो आगे, जो कुछ डेफिनेशंस हैं।
जिससे पोलिनेशन होता है उसके बेस पे, एजेंसीज के बेस पे। अगर पोलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है देन इट इज़ नोन एज हाइड्रोफिली। इफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट इज नोन एज हाइड्रोफिली। मीन्स अगर किसी में वाटर जो होता है वो रोल प्ले करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिली बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल आता है वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा, ये 2 प्लांट है, इससे भी ज़्यादा है लेकिन 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। वेलिसनेरिया और जोस्टेरा ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोफिली शो करते हैं। मीन्स इनमें पानी के थ्रू पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास पहुंचते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है एयर की और इसको बोलेंगे एनिमोफिली। व्हेन पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर इट इज़ नोन एज एनिमोफिली। और एनिमोफिली जो होती है इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, क्योंकि उनको उड़ने के लिए, वो उड़ेंगे और तब हवा के साथ जाएंगे तो वो स्टिकी नहीं होंगे और वो बिल्कुल लाइट वेट में होंगे। और ऐसे जो प्लांट होते हैं जो एबायोटिक एजेंसी से पोलिनेशन करवाते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, उनमें ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती, क्योंकि प्लांट और एयर दोनों ही क्या हैं, एबायोटिक थिंग है। इनको इस चीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। नॉर्मली जो ग्रासीज होती हैं उनके अंदर एयर के थ्रू क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ग्रासीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनिमोफिली हो गया। उसके बाद हम इसमें देखो ये करेक्टर्स जो होते हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना कि नॉर्मली प्लांट के क्या क्या करेक्टर होते हैं। जो एनिमोफिली और हाइड्रोफिली दोनों से पोलिनेशन होंगे उसमें फ्लावर जो होंगे, फ्लावर्स आर odorless एंड कलरलेस। ना उनमें खुशबू होगी और ना ही उनमें कलर होगा। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे, वो चिपचिपे नहीं होंगे। उसके बाद फ्लावर जो होते हैं वो उनके अंदर स्टिग्मा जो होगी वो एक्सपोज्ड होगी, मीन्स काफ़ी फैली हुई होगी और उसके ऊपर फिर क्या होगा, प्लांट आके और बैठेगा और फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, इनका फर्टिलाइजेशन करवाएगा। अगली बात हम करते हैं इंसेक्ट के थ्रू। ये आ गई बायोटिक एजेंसी। जब इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होगा उसको बोलेंगे एंटीमोफिली। एंटीमोफिली व्हेन पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इसमें वास्प, बीटल, एंट, माउथ सब आते हैं, सनबर्ड या हमिंग बर्ड। ये क्या करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर से क्या लेते हैं, नेक्टर लेते हैं और पोलन ग्रेन्स लेते हैं अपने फूड के लिए। और नेक्टर और पोलन ग्रेन की हेल्प से फिर वो क्या करते हैं कि जब वो वहाँ से नेक्टर या पोलन ग्रेन लेने जाते हैं तो वो फ्लावर पे जब बैठते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, फिर वो फीमेल फ्लावर पे जाएंगे, पहले मेल पे फिर फीमेल पे। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो ये क्या कहलाती है, एंटीमोफिली कहलाती है। इसमें रेप्टाइल्स, रोडेंट्स ये सब भी आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीमोफिली। इनके अंदर फ्लावर का जो करेक्टर होता है वो क्या होगा, इंसेक्ट से जो पोलिनेट होंगे उन फ्लावर में कलर भी होना चाहिए, अट्रैक्शन भी होना चाहिए, फ्रेगनेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होके ही उनके पास फ्लावर्स के पास जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि फ्लावर्स को ये एक रिवार्ड मिला है, एक वरदान मिला है कि उनके अंदर इस नेक्टर और उसके कलर अच्छे होने की वजह से इंसेक्ट उनके अंदर पोलिनेशन करवाते हैं, ताकि नई क्या बन सके, उनके अंदर एजेंसीज नए नए क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके और उन प्रोडक्ट को फिर फूड के जैसे यूज किया जाता है। क्योंकि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होने का मतलब केवल ये नहीं है कि नया प्लांट बनना, क्योंकि प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा तो उससे फूड भी ज़्यादा डेवलप होगा। इसमें कोकोनट, कॉटन, टबैको, रोज़, लेमन ये सब प्लांट जो होते हैं वो किस में आते हैं, इसमें जो इंसेक्ट पोलिनेशन होता है उसमें आते हैं। कई बार जो पोलिनेशन है वो बर्ड की हेल्प से होता है, उस टाइप की पोलिनेशन को बोल लेते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, और टोटली जो एनिमल्स की हेल्प से पूरा, इसमें चाहे इंसेक्ट हो चाहे बर्ड हो, टोटल उस डेफिनेशन को बोल देते हैं जूकोरी। जू का मीन्स एनिमल्स से होता है और कोरी का मीन्स पोलिनेशन से होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हेल्प से जो पोलिनेशन होता है उसको जूकोरी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पोलिनेशन का टॉपिक था। प्लीज़ बेटा उसको ध्यान से पढ़ना। कल मैं आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करवाऊंगी। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 28, 27, 29 और 30 पेज तक ये टॉपिक दे रखा है। प्लीज़ इसको लाइन टू लाइन स्टडी करना। थैंक यू।